मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सर्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदातो जन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम्। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोममङ्गलं पते वोच्छामि समय पावन मृणुसुत केवली भणिदम्। समयसारणी ग्रंथ हमारे समक्ष विराजमान है। आज चूंकि समयसारणी ग्रंथ का ही विधान हमने सुबह किया था, तो उसी को लेकर के थोड़ी सी चर्चा करने का मन अभी यहाँ पे बना था। जैसा कि सुबह आदरणीय पंडित जी ने भी थोड़ी सी चर्चा ली थी तीसरी गाथा के संदर्भ में, तो विचार बना उसी चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए। तीसरी नंबर की गाथा की ग्रंथ हो आप लोगों के पास, तो आप तीसरे नंबर की जो गाथा है उसको आप बोल दें। गाथा का पाठ एक बार यहाँ से करते हैं। इयत्निच्छय गदो समो सवथ सुंदरो लोए बंधकायते तेन विसंवादिनी होदी। क्या चर्चा ली जा रही है इस गाथा में? इयत्निच्छय गदो समो सवथ सुंदरो लोए, अर्थात एकत्व निश्चय को प्राप्त जो समय है वह कैसा है? सुंदर है। कहाँ पर? लोक में। कब है? कहाँ है? सर्वत्र है। एकत्व निश्चय गदो समो सवथ मतलब सर्वत्र सुंदरो लोए, इस लोक में सर्वत्र सुंदर है। समय कौन है? देखिए, जब दूसरे नंबर की गाथा थी वहां पे समय शब्द का अर्थ आत्मा किया गया था, और फिर उस समय के दो भेद किए थे, स्व समय और पर समय। लेकिन तीसरी गाथा में आकर के समय शब्द का अर्थ बदल जाएगा। अब यहाँ पर समय शब्द का अर्थ मात्र आत्मा नहीं है, यहाँ समय शब्द का अर्थ क्षयो द्रव्य है। और क्षयो द्रव्यों के संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि एयत्व निश्चय गदो, माने जो एकत्व निश्चय को प्राप्त समय है वह सर्वत्र लोक में कैसा है? सुंदर है। आत्मा तो सुंदर है ही, लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? पूरे 6 द्रव्य सुंदर है, और 6 द्रव्य सुंदर है इसका मतलब कोई कमी, कोई असंगतता है नहीं। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न, विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि एकत्व निश्चय को प्राप्त पूरा विश्व कैसा है? सर्वत्र सुंदर है। सर्वत्र सुंदर है। साहब नरक कैसे है? अरे साहब स्वर्ग तो सुंदर है, लेकिन नरक, अरे नरक में भी जिन पुद्गल परमाणु से रचना हुई है उन एक एक पुद्गल परमाणु को क्या कहा जा रहा है? सुंदर। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। क्षयो द्रव्य कैसे है? सुंदर है। शर्त क्या रखी कि जो एकत्व निश्चय को प्राप्त है ऐसा समय। एकत्व निश्चय को प्राप्त मतलब कि जो अपने एकत्व को लिया हुआ है, जो पर से मिला हुआ नहीं है, ऐसा जो एकत्व को प्राप्त समय है वह सुंदर है। अब देखिए, जब एकत्व की बात आती है तो समस्या मात्र 6 द्रव्यों में से 2 द्रव्य की ही है।
चार द्रव्यों में तो कोई समस्या ही नहीं है, धर्म अधर्म आकाश काल, इन चार द्रव्यों में तो कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि बंधन संभव ही नहीं है। तो ये चार द्रव्य तो सुंदर है ही। अब बात खड़ी हुई कि जीव और पुद्गल सुंदर है या नहीं है, क्योंकि झगड़ा तो यही खड़ा हो रहा है कि बंधन इन दोनों में ही संभव है। पुद्गल परमाणु आपस में बन सकते हैं और जीव कर्मों से बंधा हुआ है, वर्तमान में शरीर से बंधा हुआ है, तो ये सब बंधन की अवस्थाओं को प्राप्त है। तो समस्या ये है कि वर्तमान में जो जीव द्रव्य है वह सुंदर है या नहीं है। अभी ध्यान देना, ये चर्चा इसलिए आई क्योंकि पिछली गाथा में ही समय के दो भेद किए थे, मैंने आत्मा के दो भेद किए थे, स्व समय और पर समय। लेकिन आचार्य को ख्याल में आया कि ये भी व्यवहार का कथन है कि आत्मा स्व समय है और पर समय है। फिर उन्होंने उसका भी निषेध करने के लिए तीसरी गाथा प्रस्तुत की कि स्व समय और पर समय तो व्यवहार के भेद है, वास्तव में तो आत्मा ना स्व समय है ना पर समय है, आत्मा तो आत्मा है। तो छठी गाथा में जाकर के कहेंगे ज्ञात वह तो वही है। लेकिन समस्या ये है कि वर्तमान में बंधन तो दिखाई दे रहा है ना, ये शरीर तो दिखाई दे रहे हैं ना, तो फिर एकत्व को प्राप्त है या नहीं है। खैर ये प्रश्न हमारे लिए उतना कठिन नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सभी ये जानते हैं कि आत्मा शरीर आदि जो पुद्गल द्रव्य है उनसे भिन्न है। इतना वेद विज्ञान तो हमने पढ़ा ही है। अरे इतना ही नहीं पढ़ा, हमने तो ये भी पढ़ा है कि द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म, इन सभी प्रकार के कर्मों से आत्मा कैसा है, भिन्न है। कब? सिद्धालय में। वर्तमान में इस संसार दशा में भी इन आठों कर्मों के बीच में रहता हुआ भी जीव कैसा है, इन सभी आठों कर्मों से, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्मों से कैसा है, भिन्न है। इसलिए वह एकत्व को प्राप्त है। ठीक है, तो आत्मा कैसा है, एकत्व निश्चय गत समय, माने एकत्व निश्चय को प्राप्त है, इसलिए वह कैसा है, सर्वत्र सुंदर लोक में, माने हर जगह लोक में कैसा है, सुंदर है। नार की जीव सुंदर है क्या, सुंदर है। काले लोग सुंदर होते हैं क्या, सुंदर होते हैं। त्रियंच गति के जीव साहब देव बहुत अच्छे होते हैं, देव बहुत सुंदर होते हैं, और नारकी कैसे होते हैं। ये गाथा क्या उद्घोष कर रही है। अच्छा ये लोग तो ठीक, लेकिन कोई आपका शत्रु हो तो वो सुंदर है कि असुंदर है। तो अनुकूल प्रतिकूल प्रवृत्ति, झूठे मन की वृत्ति, किसी ने आपका नुकसान किया हो, अपने आप में कोई आपको ठग के चला गया हो, सुंदर है कि असुंदर है। ये गाथा यहाँ उद्घोष कर रही है कि जगत का कण कण, एक एक चप्पा चप्पा कैसा है, सुंदर है। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। और आगे कह रहे हैं जितना ये विसंवाद खड़ा होता है, जितना ये झगड़ा खड़ा होता है, वो कहाँ खड़ा होता है, बंधन की कथा में। ये जो बंध की कथा है, सारा झगड़ा एक बंधन का है। वास्तव में वस्तु स्वरूप तो कैसा है, एकत्व को लिए हुए, कहीं कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा सिर्फ हमारी मान्यता में है, क्योंकि बंधन कहाँ है, ये शरीर और आत्मा एक हो गए हैं क्या, शरीर आत्मा एक नहीं हुए हैं, लेकिन शरीर और आत्मा को हमने एक माना है। तो बंधन कहाँ है, आचार्य कह रहे बंधन वस्तु स्थिति में तो कहीं है ही नहीं। वस्तु स्वरूप को देखा जाए तो वस्तु स्वरूप तो सुंदर ही दिखता है। बंधन कहाँ है, बंधन हमारी मान्यता में है। तो झगड़ा कहाँ खड़ा होता है, वस्तु स्वरूप में झगड़ा नहीं। जहां द्वैत्व होगा, जहां दो चीजें होंगी, वहां टकराव तो होगा ही। दो बर्तन यदि आपस में मिलेंगे तो आवाज तो होगी ही होगी। अकेला एक बर्तन, झगड़ा कहाँ होगा, जहां द्वैत्व होगा वहीं झगड़ा होगा। जहां एकत्व है वहां कोई झगड़ा नहीं है, वहां कोई विसंवाद नहीं है। आप विचार करके देखिए, अनंत गुणों का धारी जीव भगवान आत्मा,
आचार्य अमृतचंद्र आचार्य स्वयं अपने शब्दों में लिखते हैं कि जीव कैसा है, भगवान आत्मा है। और आप थोड़ा सी लौकिक व्यवहार में यदि आप दृष्टि घुमा के देखेंगे तो ये भगवान आत्मा किन किन नामों से कहा जाता है? गधा है, नालायक है, पागल है। क्यों क्यों कहे जा रहे हैं? ये भगवान आत्मा की ये नाम कहां से आ रहे हैं? जहां द्वैत्व है वहां एकत्व की कल्पना की है। जहां शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हैं, उन दोनों को एक माना है, इसलिए भगवान आत्मा के भी सारे नाम रखे जा रहे हैं। विचारा कहलाता है, त्रियंग गति में कहलाता है, नारकी कहलाता है, मनुष्य कहलाता है, देव कहलाता है। क्यों कहलाता है? देव कहलाने में कोई महानता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां तो आचार्य अमृतचंद्र कह रहे हैं कि ये भगवान आत्मा है और भगवान आत्मा के सामने देव कहा जा रहा है, विचारा कहा जा रहा है। क्या क्या नाम नहीं सुनने पड़ते हैं। क्यों ये झगड़ा क्यों खड़ा हुआ? ये बंध की कथा है कि शरीर और आत्मा को हमने एक माना है। ये इस बंधन के कारण ये सारे विसंवाद, ये सारे झगड़े खड़े हुए हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इस बंधन के बीच में भी ध्यान देना, ये बंधन कहना भी मजबूरी है। वास्तव में तो कोई बंधन है ही नहीं, लेकिन जिसे हम अपनी मान्यता में बंधन मानकर बैठे हुए हैं, इस शरीर और जीव को एक मानकर बैठे हुए हैं, इस बंधन के बीच में भी आत्मा कैसा है? एकत्व को प्राप्त है। अनादिकाल से शरीर के साथ रहता हुआ भी एक गुण आज तक शरीर का आत्मा में आया नहीं, और आत्मा का एक गुण भी शरीर में गया नहीं। ऐसा एकत्व निश्चय को प्राप्त भगवान आत्मा है। अब जहां भगवान आत्मा एकत्व को प्राप्त है तो पुद्गल द्रव्य भी कम नहीं है। उसके भी कोई गुण है। पुद्गल द्रव्य ने भी अपने एकत्व को कभी भी छोड़ा नहीं है। भले ही दो पुद्गल परमाणुओं की बाहर में हमें बंध रूप अवस्था दिखाई दे रही है, लेकिन उस बंधन रूप अवस्था में भी एक एक पुद्गल परमाणु पूर्णतः स्वतंत्र है। इस शरीर के सहज असमान जाति द्रव्य पर्याय में शरीर और आत्मा का एक स्थान पे बंधन दिखाई दे रहा है। वहां जीव ने यदि अपने एकत्व को नहीं छोड़ा है तो पुद्गल ने भी अपने एकत्व को छोड़ा नहीं है। पुद्गल ने भी अपने स्पर्श रस गंध वर्ण गुण को नहीं छोड़ा। आत्मा में अपने ज्ञान दर्शन चारित्र अनंत गुणों को छोड़ा नहीं है। तो विसंवाद, ये झगड़ा क्यों है? मान्यता में हमने क्या मान रखा है? दोनों को एक मान रखा है। बस इसी का नाम विसंवाद है, इसी का नाम बंधन है, इसी का नाम आप झगड़ा कहो, इसी को आप असुंदरता कहो। लेकिन इसके अलावा जगत में और कहीं भी असुंदरता नहीं। तो वह प्रश्न एक खड़ा होता है। गाथा में कहा जा रहा है कि कुछ सुंदर है, अरे एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, तो फिर कुछ असुंदर भी होगा भाई। जहां सुंदर कहा जा रहा है तो फिर कुछ असुंदर भी होना चाहिए ना, तब तो सुंदर कहा जा रहा है। यदि किसी को अच्छा कहा जा रहा है इसका मतलब कोई बुरा भी है, कोई बुरा भी है। किसी को सही कहा जा रहा है तो इसका मतलब कोई गलत भी है, कुछ गलत भी है। तो जैसे यहाँ पे सुंदर कहा जा रहा है तो फिर कुछ असुंदर भी होगा। अब ध्यान देना, वास्तव में तो ये सुंदर कहना भी आचार्य की मजबूरी है। ध्यान से सुनना, सुंदर कहना भी ये आचार्य की मजबूरी है, और उस मजबूरी का कारण आचार्य खुद आगे चल करके कहेंगे कि म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा में ही समझाना पड़ता है। इसलिए हमें भी ये सुंदर सुंदर की भाषा में समझाना पड़ रहा है कि एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। और जितनी बंध की कथा है वो सब कैसी है? असुंदर है। एकत्व यदि सुंदर है तो बंधन कैसा है? असुंदर है। लेकिन वस्तु स्थिति ऐसी है कि वस्तु स्थिति में बंधन कहीं होते ही नहीं है। इसलिए आचार्य यहाँ अंत में निष्कर्ष से निकालेंगे कि जो स्व समय और पर समय के दो भेद किए थे ये वास्तव में है ही नहीं। पर समय तो तब बने जब शरीर और आत्मा मिलकर के एक हो जाए। शरीर और आत्मा मिलकर के एक होते नहीं है तो पर समय बने कैसे? क्योंकि पर समय की परिभाषा क्या बनाई थी?
कि जो पुद्गल के प्रदेशों में स्थित है वो पर समय है। अब आत्मा में शक्ति ही नहीं है कि वो पुद्गल के प्रदेशों में स्थित हो सके, और ना पुद्गल में शक्ति है कि वो आठ प्रदेशों में स्थित हो सके। तो आचार्य ने कहा तो पर समय बने कैसे, और जब पर समय नहीं है तो सौ समय का भेद भी क्यों खड़ा करे। भेद तो तब खड़े हुए ना कि जहां पर समय खड़ा हुआ तो उसके अपर पक्ष में हमने 100 समय रखा। जब पर समय ही नहीं बन रहा है तो 100 समय कहने की आवश्यकता ही क्या है। तो छठी गाथा में क्या, तो फिर क्या है वो ज्ञात, वह तो वही है। तो फिर आचार्य ने सुंदर असुंदर क्यों कहा। देखिए जगत में दो युगल अपन बना सकते हैं, एक अच्छा और बुरा, एक सही और गलत। विचार करके देखें इस जगत में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। क्या अच्छा है और क्या बुरा है। बाल बोध में कषाय वाला पाठ पढ़ते, वहां प्रश्न खड़ा किया गया कषाय क्यों उत्पन्न होती है, क्या समाधान दिया। तत्व अभ्यास के अभाव में अथवा तत्व ज्ञान के अभाव में जब पर पदार्थ अथवा वस्तु इष्ट अनिष्ट भाषित होती है तो राग द्वेष खड़े होते हैं और कषाय उत्पन्न होती है। और इष्ट अनिष्ट लगते हैं मतलब अच्छे या बुरे लगते हैं। तो सीधा सीधा सा मतलब ये हुआ कषाय तब उत्पन्न होती है जब जब कुछ अच्छा लगता है और कुछ बुरा लगता है, वो कषाय का कारण है। अब मेरा प्रश्न है इस जगत में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। बोलो रावण अच्छा था या बुरा था। राजा श्रेणी अच्छे थे या बुरे थे। रावण अच्छा था, मोह बुरा था। अब ये भी मोह है, रावण को अच्छा कहना भी मोह है, रावण को बुरा कहना तो मोह है ही, अच्छा कहना भी ये भी मोह ही है, क्योंकि ना अच्छा है ना बुरा है। आप ढूंढ के बताओ जगत में क्या बुरा है। बुरा तो कुछ नहीं है। स्वर्ग अच्छे हैं या बुरे। आपने प्रश्न खड़ा किया है तो उत्तर उस दृष्टि से देना पड़ेगा क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो आप मैं तो 3 ऑप्शन खोल रखे हैं ना, अच्छा है बुरा है, अच्छा बुरा दोनों है, या अच्छा बुरा दोनों ही नहीं है, दोनों 4 विकल्प है। नरक अच्छे हैं या बुरे हैं, त्रियंच गति अच्छी है या बुरी है। थोड़ा सा क्वेश्चन और कठिन करूं, मोक्ष अच्छा है या बुरा है। थोड़ा सा और कठिन करूं क्वेश्चन, मिथ्यात्व अच्छा है या बुरा है। पाप अच्छे हैं या बुरे हैं। थोड़ा सा मैंने जल्दी डायरेक्ट पहुंच गया हूं कठिन क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि सरल क्वेश्चन में समझता हूं इतने अभ्यासी है कि उसमें कोई समस्या खड़ी होने वाली नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट थोड़े कठिन क्वेश्चनों की तरफ आ गया। पुण्य पाप अच्छे हैं या बुरे हैं, धर्म पाप अच्छे हैं या बुरे हैं, मिथ्यात्व आश्रम बंध मोक्ष संवर निद्रा अच्छे हैं या बुरे हैं। क्योंकि समस्या ये है कि कषायों की परिभाषा में ही लिखा था जहां अच्छा बुरा होगा वहां कषाय खड़ी होंगी ही होंगी, इसलिए पूजन को भी शुभ भाव लिखा है, शुभ राग लिखा है वहां पे, वो भी राग है। और 6 डाला की पंक्ति, ये राग आग दहे सदा, ये सारे टॉपिक आपस में लिंक है, इसलिए मैं क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं कि पुण्य पाप धर्म मोक्ष पाप मिथ्यात्व ये अच्छे हैं कि बुरे हैं। साहब ना अच्छे हैं ना बुरे हैं। साहब पाप बुरे नहीं है, छोटे से तो हमें ही सिखाया पाप बुरे होते हैं, पाप छोड़ना चाहिए। बोलो पाप बुरे हैं अच्छे। यदि आप पाप को बुरा मानोगे तो द्वेष उत्पन्न होगा, मोक्ष को अच्छा मानोगे तो राग खड़ा होगा। बीत रागता में ना राग है ना द्वेष है, तो फिर पाप को अच्छा कह दे क्या।
अरे भाई तीसरा ऑप्शन भी तो दिया है, यदि बुरे नहीं है तो अच्छे भी नहीं है। ध्यान देना, जगत में कोई भी पदार्थ बुरा नहीं है। क्यों बुरा नहीं है? मिथ्यात्व अच्छा है या बुरा? अच्छा तो है ही नहीं। अच्छे में तो किसी को कोई समस्या नहीं है, सब अच्छा तो हो ही नहीं सकता है। अब बात अटक रही है बुरे में कि बुरा है कि नहीं है। बोलो, मिथ्यात्व बुरा है या नहीं है? एक सिचुएशन में रखता हूं, एक व्यक्ति है और एक जीव है और वह शरीर को अपना मानता है। ठीक है, एक जीव है और वह शरीर को अपना मानता है, लेकिन वो सम्यक दृष्टि है। प्रश्न समझ में आ रहा है? एक जीव है, शरीर को अपना मानता है और वह सम्यक दृष्टि है। कैसे समझे? यार बहुत बढ़िया समस्या दिखाई दे रही है। एक जीव है, शरीर को अपना मान रहा है, तो वह सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? वह तो मिथ्या दृष्टि होना चाहिए ना। तो मिथ्या दर्शन का होना सही है या गलत है? अरे गलत तो तब होता जब कोई व्यक्ति अपने आप को शरीर रूप अनुभव करता और उसे सम्यक की प्राप्ति हो जाती, तो गलत तो ये होता। कोई शरीर को अपना मान रहा है और उसे मिथ्यात्व की प्राप्ति हो रही है, इसमें गलत क्या हो रहा है? अब बोलो, मिथ्यात्व बुरा है कि अच्छा है? तो अच्छे की बात तो मैं कह ही नहीं रहा हूं कि अच्छा है, लेकिन बुरा भी नहीं। क्यों? नरक अच्छे हैं या बुरे हैं? आप विचार करो ना, नरक भी जगत की सबसे सुंदरतम दशा है। क्यों? जितने पापी हैं, जितने सत्य व्यसनी हैं, कहां जाएंगे? नरक नहीं होंगे तो क्या स्वर्ग में जाएंगे क्या ये लोग? और आप जो इतने पूजन पाठ करते हैं, धर्म आराधना करते हैं, तो कहां जाएंगे? अब यदि नरक नहीं होते तो ये तो नक्की है ना कि धर्मात्माओं से अधिक तो पापात्मा इस विश्व में सदा रहेंगे। जितने धर्मात्मा हैं उनसे ज्यादा पापात्मा इस जगत में रहने ही वाले हैं। और यदि नरक नहीं होते तो वो कहां जाते? तो स्वर्ग में जाते। तो फिर आप कहां जाते हैं? प्रश्न समझ? सीट तो नक्की है, स्वर्ग की सीट भी निश्चित ही है, कोई अनलिमिटेड सीट नहीं है। तो फिर यदि बुरे लोग भी वहां चले जाते तो फिर अच्छे लोग कहां जाते हैं? प्रश्न समझ में आ रहा है? इस जगत में क्या अच्छा है, क्या बुरा है? ये पूरी विश्व की रचना बहुत सुंदर है, कहीं कोई कमी नहीं। रावण अच्छा है क्या बुरा है? अच्छा चलो मैं पूछूं, सीता जी का जो अपहरण किया था वो अच्छा था या बुरा था? साहब रावण तो अच्छा बुरा नहीं था, लेकिन अपहरण किया वो बुरा किया। आप सीता जी का इतिहास उठा करके देखो, उन्होंने क्या अपराध किया था जिसका फल उन्हें आगे चल करके मिला। अब जब अपन थोड़ा सा जूम आउट करके बड़ी वस्तु स्वरूप को देखते हैं तो समझ में आता है कि कोई किसी के साथ कुछ भी गलत होता ही नहीं है। सब अपने अपने पुण्य पाप के उदय अनुसार ही फल को भोग रहे हैं। जब इस वस्तु स्वरूप को देखते, इतनी विशालता, इतनी समग्रता के साथ देखते हैं, तो हमें समझ में आता है कि अरे जगत में कुछ भी बुरा होता नहीं। ना जगत में कुछ अच्छा है, ना जगत में कुछ बुरा है। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। आत्मा एकत्व को प्राप्त है, पुद्गल एकत्व को प्राप्त है। बाकी चार द्रव्यों में तो चर्चा ही नहीं है बंधन की। जब पूरे द्रव्य एकत्व को प्राप्त है, पूरा विश्व सुंदर है, तो असुंदरता आई कहां से? अरे विश्व में कहीं भी असुंदरता है ही नहीं। यदि कहीं असुंदरता है तो अपनी मान्यता में है। तो फिर मिथ्यात्व अच्छा है या बुरा है? वापस उसी क्वेश्चन पे कि ना अच्छा है ना बुरा है। लेकिन सच सच बताइए, जिनवाणी भी हम भी पढ़ते हैं, हमने भी पढ़ा है, मिथ्यात्व का अंश भी, मिथ्यात्व वैरी का अंश भी बुरा है, ऐसा हमने पढ़ा, लिखा है, देखा है। जगह जगह प्रेरणा भी दी है, सम्यक को प्राप्त करो, सम्यक तो भला है और मिथ्यात्व बुरा है। और आप कह रहे हो अच्छा ना अच्छा है ना बुरा है। ये जिन आचार्यों की मजबूरी रही है, ये भाषा शैली की मजबूरी है
कि मिलेश को किस भाषा में समझाया जाए कि अच्छे बुरे की भाषा ही समझ में आती है। तो छोटा सा बालक भी होता है ना, तो कोई नया बालक जन्मा हो, माता पिता सबसे पहला प्रश्न क्या करते, थोड़ा सा समझदार हुआ हो, थोड़ा सा बोलने लग जाए, तो सबसे पहला प्रश्न होता है कि मम्मी अच्छी है कि पापा अच्छे हैं। सबसे छोटे से संस्कार ये डाले जाते हैं कि अच्छा बुरा देखना सीखना है, और हर कोई ये चाहता है कि मुझे अच्छा देखा जाए, कोई बुरा तो बनना चाहता नहीं। तो अच्छे बुरे की ही भाषा हमें समझ में आती है। जब हमें अच्छे बुरे की भाषा समझ में आती है तो आचार्यों को भी अच्छे बुरे की भाषा में ही समझाना पड़ा कि मिथ्यात्व बुरा है और सम्यक्त्व अच्छा है। ये सापेक्ष कथन है। यदि जिसको नरक जाना हो उसके लिए पाप अच्छे हैं या बुरे हैं? जिसको नरक जाना हो उसके लिए तो पाप सबसे अच्छे हैं। मैं आपको तो दवाई अच्छी होती है बुरी होती है? जो बीमार है उसके लिए अच्छी है। अरे स्वास्थ्य के लिए अच्छी है और बीमारी के लिए, बीमारी के लिए अच्छी है। माने स्वास्थ्य के लिए अच्छी है और बीमारी के लिए, बीमारी की तो शत्रु है ना दवाई, तो बीमारी के लिए तो बुरी हुई ना। ये सारे कथन सापेक्ष कथन है। मोक्ष को अच्छा इसलिए कहा क्योंकि यहां प्रयोजन जीव का था। जीव के लिए हितकारी क्या है? जीव की अपेक्षा से देखा जाए तो मोक्ष अवस्था को प्राप्त करना जीव के लिए हितकारी है, इसलिए मोक्ष को अच्छा कहा और नरक आदि को कैसा कहा? बुरा कहा। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ना मोक्ष अच्छा है और ना नरक बुरा है। वो तो जो है सो है। मोक्ष मोक्ष के स्थान पे, नरक नरक के स्थान पे, और एक एक रचना इस विश्व की सुंदर है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। अपनी अपनी जगह पर प्रत्येक वस्तु पूर्णतः सुंदर है, व्यवस्थित है, कहीं कुछ हेर पार करने की आवश्यकता नहीं है। अब इस दृष्टि से आपको देखना पड़ेगा। जब द्रव्य दृष्टि की बात चलती है, थोड़ी सी पकड़ना बात को, प्रश्न ये खड़ा होता है कि पर्याय शामिल है या नहीं है। और जब जब द्रव्य दृष्टि की बात चलती है तो हमारे मन में एक ऐसी इमेज बन जाती है कि द्रव्य अच्छा है और पर्याय कैसी है? बुरी। जगह जगह पर हम पर्याय की इतनी कुटाई करते हैं। पर्याय दृष्टि छोड़ना है। जिनवाणी में भी लिखा पज्जय मूढ़ा ही पर समय, कि जो पर्याय मूढ़ है वह पर समय है। तो प्रश्न ये खड़ा हुआ, द्रव्य अच्छा है और पर्याय बुरी है, क्या ऐसा है? हमारे मन में ऐसी इमेज बन जाती है कि द्रव्य एक हीरो बन जाता है और पर्याय वो विलन का स्थान ले लेती है। अरे लेकिन भाई, ना द्रव्य अच्छा है और ना पर्याय बुरी है। द्रव्य द्रव्य है, पर्याय पर्याय है, और ये सबसे सुंदरतम स्थिति है, ये सबसे सुंदरतम रचना है। द्रव्य के बिना पर्याय नहीं रह सकती और पर्याय के बिना द्रव्य नहीं रह सकता है। ऐसा नहीं है कि द्रव्य तो अच्छा है और पर्याय बुरी है, पर्याय को हटा दो तो मोक्ष हो जाएगा। अरे मोक्ष पर्याय का ही नाम है, पर्याय को हटा दोगे तो मोक्ष 3 काल में नहीं होगा। मोक्ष तो पर्याय का ही नाम है, अवस्था का नाम मोक्ष है। पर्याय को ही हटा दोगे तो मोक्ष कहां होगा, किसको होगा? पुनः इस जगत में क्या अच्छा है क्या बुरा है, आप खोल के देखो, थोड़ी सी अपनी बुद्धि खोल कर देखोगे तो ये समझ में आएगा, जगत में ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है। जगत में जो जैसा है सर्वत्र सुंदर है, अपने एकत्व को प्राप्त है ना, और अपने एकत्व को कभी भी छोड़ता नहीं है। और जैन दर्शन का अनेकांत देखना कितना सुंदर है। एकत्व की बात चल रही है और एकत्व को समझाया जा रहा है अनेकता से। टीका आप खोल के देखेंगे, समय का अर्थ किया गया। समय का अर्थ क्या किया? द्रव्य। द्रव्य अर्थ क्यों किया? क्योंकि एक रूप से अपने गुण पर्यायों को प्राप्त होता है। और कितने गुण पर्याय हैं? एक एक द्रव्य में अनंत गुण पर्याय है। एक द्रव्य में कितनी अनेकताएं हैं?
एक द्रव्य में अनंत अनेकताएं हैं, अनंत अनेकताओं को लिए हुए यहां पे कहा जा रहा है कि एकत्व है। ये जैन दर्शन का अनेकांत है। एकत्व कहां है? इतनी अनेकताओं में, अनंत गुण, अनंत पर्यायों के बीच में मैं कैसा हूं? एकत्व को प्राप्त हूं। अरे एकत्व को इसलिए प्राप्त हूं क्योंकि मैं अपने अनंत गुण पर्यायों से युक्त हूं और पर के अनंत गुण पर्यायों में रंच मात्र भी कुछ भी करता नहीं हूं। इसलिए मैं कैसा हूं? सुंदर हूं। अरे मैं भी सुंदर हूं और आप भी सुंदर है, नारकी भी सुंदर है, रावण भी। सुंदर है। कौन सा जीव असुंदर दिखाई दे? मारीची का जीव साक्षात तीर्थंकर भगवान का अनादर किया था, कैसा है वो भी? सुंदर, सुंदर है। क्रोधी व्यक्ति, मानी व्यक्ति, ये जो सारे नाम में गिना रहा हूं ना, ये तो बंधन की कथा है। नारकी, त्रयंच, मनुष्य, क्रोधी, मानी, ये सब बंधन की कथा है। कहां से देखना है? एकत्व से देखना है। एकत्व की दृष्टि से देखेंगे तो असुंदरता दिखाई देगी। कहां दिखाई देगी आपको असुंदरता? जगत में कहीं पर भी असुंदरता दिखाई देने वाली नहीं है। एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। और ऐसे सुंदर भगवान आत्मा कौन है? मैं हूं कि मैं स्वयं वो भगवान आत्मा हूं जो विश्व में सबसे सुंदर है। कहीं कोई कमी नहीं है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से भी भिन्न मैं एकत्व को प्राप्त हूं, इसलिए सुंदर हूं। और ऐसे यदि सुंदर तत्व की दृष्टि की जाए तो हमें भी वो वीतराग दशा, वीतराग दृष्टि उत्पन्न होती है और वीतरागता के आश्रय से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो उसी मोक्ष लक्ष्मी को हम सभी प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूरी करें।